हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 की लास्ट वीडियो में मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन 18 तक आपको करवाए थे, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर जो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है उसको समझने की जरूरत है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx। यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो gx से हो रहा है। हर बार किससे होता था? fx से होता था, बट इस बार फंक्शन डिफाइन हो रहा है gx से। इज इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट में x is discontinuous at all integral point। फिर जो ब्रैकेट में x दे रखा है वो क्या डिनोट कर रहा है? वो डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है यहां पर, इसको समझने की जरूरत है। उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले समझते हैं बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है बेटा ध्यान से समझना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको हमेशा स्मॉलेस्ट होल नंबर वैल्यू देगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर वैल्यू देगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम। एक नंबर लिया मैंने 3 और हम कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं बेटा? 3 पर 3 माइनस पर और 3 प्लस पर। ठीक है। और 3 माइनस का मतलब क्या होता है? 3 माइनस यानी 3 से बहुत छोटा सा कम एक लिटिल वैल्यू, बहुत छोटी सी लिटिल सी वैल्यू 3 में से माइनस करते हैं, इसलिए हम 3 माइनस लिखते हैं। यानी कि अगर मैंने एक लाइन ऐसे ये नंबर लाइन ड्रॉ करी, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, तो इस 3 से हल्का सा कम यहां कहीं 3 माइनस होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको बोलेंगे हम, और 3 से थोड़ा सा हल्का सा आगे राइट हैंड लिमिट, इसको हम राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। ठीक है। अब मैं जब 3 में से कुछ हल्का सा कम करूंगा, सपोज करो मैंने 3 में से 0.001 माइनस किया। क्या माइनस किया? 3 में से मैंने माइनस किया 0.001, तो वो मैं किधर गया बेटा? वो मैं गया लेफ्ट हैंड साइड में। समझ रहे हो? किधर गया? लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। 3 माइनस 0.001। ठीक है। और यहीं से अगर मैं राइट हैंड साइड में जाऊंगा तो इसी में 3 में कुछ प्लस करूंगा 0.001। समझ में आ रहा है? 3 प्लस का मतलब क्या है? कुछ हल्की सी वैल्यू प्लस होना, और 3 माइनस का मतलब क्या है? कुछ हल्की सी वैल्यू माइनस होना। जब मैं 3 में से कुछ हल्की सी वैल्यू माइनस करूंगा, तो सपोज करो आप पर जो वैल्यू आएगी वो 2 पॉइंट में आएगी। 2 पॉइंट में आएगी। तो मैंने यहां पर ले लिया, देखो जैसे मैंने माइनस किया 3.000 और माइनस किया इसमें से 0.001, तो देखो वैल्यू क्या आएगी? आप देखो यहां पर ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10, तो 10 में से 1 गया 9। यहां पर क्या था? 9, क्योंकि कैरी ले लिया था। यहां पर क्या बचा? 9 पॉइंट, यहां पे क्या बचा? 2। यानी आपके पास वैल्यू क्या आ गई? 2.999। तो यहां पर 3 माइनस 0.001 का मतलब क्या है बेटा? 2.999। इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बेटा। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए ये नहीं है कि वीडियो बहुत छोटी सी होगी। हो सकता
होता है, आपको समझाते समझाते वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो पैनिक मत होना बेटा, इस टॉपिक को अच्छे से समझना। 3 माइनस 0.001 यानी कि 2.999, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आई 2.9999। वहीं मैं इसमें अगर 0.001 प्लस करता हूं तो क्या आएगा 3.001, यानी कि मेरी राइट हैंड लिमिट क्या आई, ये राइट हैंड लिमिट हो गई और ये मेरी हो गई बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई क्या 2.999। क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई 2.999। अब मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको लोएस्ट वैल्यू देता है होल नंबर, एक होल नंबर, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं, डेसिमल वैल्यू नहीं, पूरी एक होल नंबर। तो यानी कि यहां से मैं अगर 0.999 हटाऊंगा लोएस्ट वैल्यू तो वो क्या बनेगी, वो 2 बनेगी। क्लियर है, और यहां पर क्या वैल्यू बनेगी, यस यहां पर 3 बनेगी। 0.001 को हटा दो तो कितनी लोएस्ट वैल्यू बनी 3 भाई 2.999 से लोएस्ट एक होल नंबर क्या बनेगा 2। 3.001 से लोएस्ट नंबर क्या बनेगा 3। क्लियर है, क्लियर है, होल नंबर नहीं, आप एक रियल नंबर मानो। सॉरी बेटा, एक नंबर प्रॉपर नंबर वो माइनस का भी हो सकता है, वो प्लस का भी हो सकता है। ठीक है, एक माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। तो वो एक प्रॉपर नंबर आपको मिलेगा 2 और यहां पर मिला 3। क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज समझो, ये जो 2 मिला है वो जो ये 2 मिला है वो क्या 3 में से 1 माइनस करने के बाद मिला है। सोचना इस बात को, जो ये 2 मिला है वो क्या 3 में से -1 करने के बाद मिला है। यस ऑफ कोर्स, 3 में से जब -1 किया जब ही तो आपको 2 मिला। क्लियर है, समझ में आया बेटा। 3 में से जब मैंने -1 किया जब ही तो मुझे 2 मिला। यानी कि मैं एक बात और कह सकता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए तो 3 में से 1 माइनस करो तो आपको मिलेगी, और राइट हैंड लिमिट चाहिए तो 3 में से कुछ माइनस या कुछ प्लस नहीं करना है, वो एज इट इज हो जाएगी, वो एज इट इज हो जाएगी। समझ में आई। फिर से समझो, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है तो 3 में से आपको -1 करना है तो आपको 2 मिलेगा, वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। और अगर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो 3 में से कुछ माइनस नहीं करना, कुछ प्लस नहीं करना, सेम एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, इसको समझना है तो ये कॉन्सेप्ट है। और अगर इसको आपको दिमाग में बिठाना है कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए, अच्छा तो 3 में जो भी आपको वैल्यू वहां पर दे रखी है उसमें से 1 माइनस करना, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगी। और उसमें राइट हैंड लिमिट चाहिए तो ना तो माइनस करना है ना प्लस करना है, आपको एज इट इज मिल जाएगी। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो सर, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx, ये क्या है x माइनस ब्रैकेट में x इज डिसकंटीन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट, वो डिसकंटीन्यूअस है हर इंटीजर पॉइंट पर, और x क्या है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मैंने मान लिया लेट a be any real number where we check, ठीक है, where we check ये डिसकंटीन्यूअस है भी या नहीं, अब पता करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं बेटा। यानी कि अगर मुझे डिसकंटीन्यूअस देखना है
तो 3 पॉइंट्स पर देखूंगा। एक तो ये मैंने पॉइंट माना है, एक तो मैं देखूंगा x एट a पर, एक देखूंगा a माइनस पर जो कि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी, ठीक है, और एक देखूंगा a प्लस पर जो कि मेरी राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, अब निकालते हैं बेटा। यहां पर अगर मैं देखो जी ए चाहिए, मुझे जी ए चाहिए यानी कि x एट a, तो क्या हो जाएगा a माइनस, अब यहां पर अंदर ब्रैकेट में रखूंगा a, तो a माइनस a क्या हो जाएगा बेटा 0। क्लियर है, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो सिंपल है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। अब निकालता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जहां पर क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है a माइनस, यानी कि मैं यहां रखूंगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मैंने यहां रखा a माइनस का मतलब a माइनस का मतलब क्या है a माइनस, अब ब्रैकेट, ठीक है बेटा, ब्रैकेट। अब देखो, अब ब्रैकेट में क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने क्या कहा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो भी आपको नंबर दिया है उसमें से 1 माइनस करोगे। तो मुझे क्या दिया है, a दिया है, तो a में से मैंने -1 कर दिया। आया समझ बेटा, a में से मैंने -1 कर दिया। तो अब देखो a माइनस a प्लस 1 आ गया, तो a से a गया और मेरे पास आंसर आया, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 1 आ गई। अब ऐसे ही बेटा राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट a प्लस पर, ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, अब यहां लिखूंगा मैं a प्लस का मतलब क्या, a माइनस, अब देखो a प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट, a प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या पुट करूंगा, वही नंबर पुट करूंगा जो दे रखा है बेटा। तो मैंने पुट कर दिया a, ठीक है। तो अब देखो a माइनस a 0, तो अब मेरे को ध्यान से देखकर बताओ बेटा, मेरा एट a पर आया 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आई 1, राइट हैंड लिमिट आई 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों की दोनों इक्वल नहीं है। यहां नीचे का दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल साफ साफ है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, दैट मींस ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। कंडीशन क्या होती है कॉन्टिन्यूअस की, कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आए और फंक्शन जिस पॉइंट पर है उसके इक्वल आए। बट यहां पर ध्यान से देखो, मेरी राइट हैंड लिमिट तो आई है 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 1, फंक्शन एट a पर आया है 0, इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो हियर वी कैन सी क्लियरली दैट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल। समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं दोबारा समझा रहा हूं, जिसको समझ में आ गया वो लीव करके जा सकता है, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से समझे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बेटा, जिस पॉइंट पर आपको दे रखा है, जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, हम क्या करते हैं, तो उस पॉइंट पर चेक करते हैं। एक 3 माइनस, जब मान लो सपोज करो पॉइंट दे रखा है 3, या तो हम 3 पर चेक करेंगे, फिर हम 3 माइनस पर चेक करेंगे, और फिर 3 प्लस पर चेक करेंगे। तो 3 माइनस का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा सा कम। तो मैंने वही छोटा सा कम क्या मान लिया कि 3 में से 0.001 माइनस कर दिया।
और वही 3 में से 3 प्लस कर दिया 0.001 राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है बेटा, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस कर दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस कर दिया। जब मैंने 0.001 माइनस किया तो मुझे वैल्यू मिली 2.999 और जब मैंने 001.001 प्लस किया तो मुझे वैल्यू मिली 3.001। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बात ध्यान से सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या देता है? लोएस्ट वैल्यू देता है, लोएस्ट वैल्यू देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोएस्ट वैल्यू देता है। तो 2.999 की जो लोएस्ट वैल्यू थी वो 2 थी और 3.001 की जो लोएस्ट वैल्यू थी वो क्या है? 3 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे एक चीज समझ में आई, एक चीज क्लिक करी कि यार जो पॉइंट है 3, बेटा जो पॉइंट है 3 कि 3 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो मुझे लोएस्ट वैल्यू मिल जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए तो एज इट इज ही रहेगी, है ना। तो इसी तरीके से मैंने एक नंबर माना a, कोई भी एक नंबर माना a और उस पॉइंट पर मैं लिमिट चेक करूंगा a पर, a माइनस पर और a प्लस पर। a पर आया मेरा 0 क्योंकि भाई a तो एक नंबर है, उसके लिए तो लोएस्ट और ग्रेटेस्ट फंक्शन नहीं देखेंगे ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं देखेंगे, लोएस्ट भी नहीं देखेंगे और ग्रेटेस्ट भी नहीं देखेंगे। तो मैंने कहा a माइनस a 0 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस 1 आएगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें 2 माइनस मैंने क्या किया, a माइनस 1 कर दिया, बाहर माइनस का साइन था तो a माइनस a प्लस 1, a से a गया और 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने कहा भाई एज इट इज नंबर आएगा, अभी मैंने समझाया a माइनस a इज इक्वल टू 0। तो मेरा ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ गई। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर किया है, इसको देखो समझो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।